हरे कृष्णा। इस वीडियो में ऋत्विक्स के जो मेन आर्गुमेंट हैं, चाहे वो 9 जुलाई का लेटर हो जिसमें हेंस फॉरवर्ड लिखा गया है, चाहे वो 28 मई की कन्वर्सेशन हो जिसमें श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, चाहे वो परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज जी का कन्फेशन हो कि श्रील प्रभुपाद जी ने गुरु बनने का नहीं बल्कि ऋत्विक बनने का ऑर्डर दिया था। तर्क और प्रमाण के साथ सिद्ध करेंगे किस तरीके से सारे आर्गुमेंट गलत हैं, किस तरीके से सारे आर्गुमेंट ना कि सिर्फ गलत हैं बल्कि शास्त्रों के विरुद्ध हैं, बल्कि ना कि सिर्फ शास्त्रों के विरुद्ध हैं बल्कि पूरी तरह से तर्कहीन हैं, श्रील प्रभुपाद जी की टीचिंग्स के बिल्कुल अगेंस्ट में है। हालांकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहता हूं कि बेंगलोर की तरफ से जो पीस प्रपोजल रखा गया है किस तरह से वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, और वो जानते हैं इस बात को, इसलिए डिवोटीज को मैनिपुलेट करने का, इमोशनली मैनिपुलेट करने का जो है यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं यहाँ पे 2 बात बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो भी भक्त ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इस्कॉन से या किसी ऋत्विक संस्था से संबंधित नहीं है तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं बोलने वाला हूँ ना तो वो उनके किसी काम का है और ना ही उनको कुछ समझ में आने वाला है। इसलिए व्यर्थ में अपना समय खराब ना करें। बहुत मुश्किल से दुर्लभ मानव जीवन मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ें और इस दुर्लभ मानव जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है उसको समझने का प्रयास करें। भविष्य में आप कभी इस्कॉन से या किसी ऋत्विक संस्था से जुड़ेंगे तब शायद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा मैसेज मैं उन भक्तों को देना चाहता हूं जो बार बार मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि प्रभु जी क्यों इन कंट्रोवर्सी में पड़ना है, हम लोग अपना भजन करते हैं ना। बात इतनी आसान नहीं है। यह बात सिर्फ कंट्रोवर्सी की नहीं है, यहाँ बात सिद्धांत की है। जो अर्जुन थे वो भी तो ये कह रहे थे कि मुझे इन सब कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, मैं अपना जाके भजन करता हूँ। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी के समय में क्या कंट्रोवर्सीज नहीं थी? क्या कोर्ट केसेस नहीं थे? क्या लड़ाइयाँ नहीं थी? सब कुछ था। क्या श्रील प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल्स को ये बोला कि नहीं नहीं इन सब कंट्रोवर्सी में मत पड़ो, जाओ एक जगह कोने में बैठ के अपना भजन करो? क्या ऐसा था? नहीं था। आप सोचिए श्रील प्रभुपाद जी कितने दिन हमारे लिए भूखे रहे हैं, कितनी रात हमारे लिए जगे हैं। आज जब उनको हमारी जरूरत है, उनके सिद्धांत को बचाने की जरूरत है, तो हम ये सोच लें कि नहीं नहीं हम तो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे, हम इन सब चक्रों में नहीं पड़ेंगे, हम तो बस बैठ के भजन करेंगे। ऐसा नहीं होता है। और जो भक्त इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि ये तो कंट्रोवर्सी है, आप ये समझिए कि हम किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं, हम किसी की वैष्णव निंदा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सही सिद्धांत को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दीक्षा का क्या मतलब है, प्रभुपाद जी ने दीक्षा का क्या प्रोसेस हमारे सामने दिया है। और सिद्धांत जो है, जो डिस्कशन है, डिबेट है सिद्धांत के ऊपर, वो तो हमारी वैष्णव, हमारी वैदिक संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। तो इसको समझने में हमें आलस नहीं करना चाहिए। कविराज गोस्वामी बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में कि सिद्धांत को समझने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। अगर हम इस डिस्कशन को अच्छे से समझते हैं तो दीक्षा के प्रति जो हमारी फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी। हमेशा के लिए हमें सही समझ होगी कि दीक्षा का सही में क्या अर्थ है। कभी भी अगर हमसे कोई बात करेगा तो हमें पता होगा कि इसका जवाब हमको कैसे देना है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, हम सब के परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मा इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अपना सर रखकर मैं बार बार उनको नमस्कार करता हूँ। मैं बार बार उनको दंडवत देता हूँ, 1000 बार मैं उनको दंडवत देता हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनसे भीख मांगता हूँ कि कृपया करके हम सब के हृदय में जो भी आपकी इच्छा थी, जो भी आपकी आज्ञा थी, उसको प्रकाशित करें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इतर नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। और मैं इस बात को भी समझता हूँ कि वो सारे भक्त, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़े हों, हम सब श्रील प्रभुपाद जी को सर्व करना चाहते हैं। सिर्फ इस एक बिंदु के अलावा हमारे अंदर कहीं कोई मतभेद नहीं है। हम सब एक ही प्रभुपाद जी की चरण आश्रय में हैं, उनकी छत्र छाया में हैं, और अपने जीवन के आखिरी क्षण तक और अपने शरीर की आखिरी ऊर्जा तक उनकी सेवा में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना चाहते हैं। इसलिए मैं उन सभी भक्तों को जो कहीं ना कहीं श्रील प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। अब ऋत्विक की जो हिस्ट्री है वो मैं यहाँ पे पूरा नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको शायद वो कहीं ना कहीं पता होगा, नहीं तो 10 सेकंड में मैं बिल्कुल जल्दी से एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी की महासमाधि के बाद कुछ भक्तों को ऐसा लगा कि श्रील प्रभुपाद जी जो थे वो अंतिम गुरु थे, और ये जो गुरु परंपरा है इसको यहीं रोक देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ही अंतिम गुरु हैं और आने वाली जनरेशन्स को उनको श्रील प्रभुपाद जी से ही दीक्षा दिलानी चाहिए, और हम वो दीक्षा दिलाएंगे। तो जो भक्त ऐसा सोचते हैं उनको ऋत्विक कहते हैं। और ये कुछ ऐसे भक्त हैं जो इस्कॉन से अलग हो गए, और जो इस्कॉन है वो जो गुरु परंपरा चली आ रही है उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो बेसिकली 2 अलग अलग यहाँ पे जो है ग्रुप बन गए हैं।
इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी 2 वीडियो में यहाँ पे बना चुका हूँ। इसका लिंक मैं यहाँ ऊपर भी दे दूंगा और नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप एक बार वो वीडियो देख सकते हैं, आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं सीधा जो आर्ग्यूमेंट है उसके ऊपर चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो 9 जुलाई का लेटर है, जो सबसे मेन आर्ग्यूमेंट है ऋत्विक का, एकदम ब्लैक एंड वाइट आर्ग्यूमेंट, जिसके आधार पर लगभग जिसके आधार पर पूरी ऋत्विक फिलॉसफी जो है वो बेस्ड है। सीधा उस पर चलते हैं, बात करते हैं कि वो एग्जैक्टली है क्या, ऋत्विक्स उसके बारे में क्या सोचते हैं और हमारा उसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो चलिए उस लेटर को देखते हैं। मैं आपको अपने स्क्रीन पे 9 जुलाई 1977 का लेटर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स इन एस्कॉन हिस्ट्री। केवल इस एक लेटर की वजह से न जाने कितने हजारों भक्त जो हैं वो एस्कॉन से अलग हो गए, न जाने कितनी छोटी छोटी ऋत्विक संस्थाएं जो हैं खुल गई हैं केवल इस एक लेटर की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डिवोटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो ये वीडियो कुछ काम करते करते चलते फिरते देख रहे हैं तो शांति से थोड़ी देर के लिए एक जगह बैठ जाएं, फोकस करके स्क्रीन पर देखें, ध्यान से सुने। मैं जो अगले 15-20 मिनट बोलने वाला हूँ ये ज़िंदगी भर आपके काम आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। तो 9 जुलाई 1977 का लेटर है जो कि प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज जी ने लिखा था, उन्होंने साइन किया था, प्रभुपाद जी ने ऑथराइज किया था और ये लेटर जो है जीबीसी और टेम्पल प्रेसिडेंट्स को भेजा गया था। क्या था इस लेटर में? इस लेटर में बेसिकली बताया गया है कि आने वाले समय में फर्स्ट और सेकेंड इनिशिएशन जो है वो कैसे होंगे। तो इसमें बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद जी के 11 शिष्यों को चुना गया है ऋत्विक के तौर पे, और ये जो ऋत्विक हैं ये फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन देंगे श्रील प्रभुपाद जी के बिहाफ पे। जिनको इनिशिएशन मिलेगा वो सभी भक्त जो हैं वो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य होंगे। मैं समय बचाने के लिए पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आप स्क्रीन रोक के बिल्कुल एक एक लाइन ध्यान से पढ़िए ताकि आपको एज इट इज़ इसका जो है एक ग्लांस मिले कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो जो ऋत्विक हैं अब उनका ये मानना है कि ये प्रभुपाद जी का ऑर्डर था और ये आखिरी ऑर्डर था। इसके बाद प्रभुपाद जी ने कभी कोई ऑर्डर नहीं दिया कि इनिशिएशन कैसे दिए जाएंगे। और इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऋत्विक जो हैं वो अपॉइंट होंगे, ये 11 जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं ये अपॉइंट होंगे, ये श्रील प्रभुपाद जी के बिहाफ पे इनिशिएशन देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हैंस फॉरवर्ड वर्ड लिखा हुआ है। हैंस फॉरवर्ड का मतलब आज से, अभी से और अनंत समय के लिए, आने वाले हमेशा हमेशा के लिए ये जो ऋत्विक सिस्टम है ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिख दिया। जब तक इसका कोई काउंटर ऑर्डर प्रभुपाद जी नहीं देंगे ये आखिरी प्रभुपाद जी का ऑर्डर है और हम इसी को मान के चलेंगे क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऑर्डर दिया है और इसके हिसाब से ऋत्विक फिलॉसफी जो है वो सही है, इसलिए हम ऋत्विक का पालन करेंगे, ठीक है। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। और इस लेटर को वो 28 मई का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था उसके साथ कनेक्ट करते हैं। 28 मई का जो डिस्कशन था वो जीबीसी मेंबर्स और श्रील प्रभुपाद जी के बीच में हुआ था। इसमें कई सारे प्रश्न प्रभुपाद जी से पूछे गए थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे प्रभुपाद जी से पूछा गया और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पे प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी आपके जाने के बाद व्हेन यू आर नो लॉन्गर विद अस, ये जो फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन है ये कैसे होंगे। तो ये जो डिस्कशन है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं तुम में से कुछ को रिकमेंड करूँगा और तुम जो हो ऑफिशिएटिंग आचार्य की तरह आगे एक्ट करोगे। तमाल कृष्ण महाराज जी पूछते हैं तो क्या ऋत्विक होंगे? प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ ऋत्विक होंगे। अब फिर कंफ्यूजन हो गया, ऋत्विक होंगे तो फिर ऑफिशिएटिंग आचार्य कैसे होंगे? तो फिर सतस्वरूप महाराज जी पूछते हैं कि उनका आपके साथ संबंध क्या होगा, मतलब जो इनिशिएशन देगा उसका क्या संबंध होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु होंगे। अब फिर से कंफ्यूजन, गुरु हैं तो फिर ऋत्विक कैसे होंगे? तो सतस्वरूप महाराज जी बोलते हैं तो वो आपके बिहाफ पे देंगे ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, दिस इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी। क्यों है फॉर्मेलिटी? क्योंकि बिकॉज इन माई प्रेजेंस वन शुड नॉट बिकम गुरु। क्योंकि जब तक तुम्हारे गुरु इस धरती पर हैं ये एटिकेट्स के विरुद्ध है कि तुम उससे पहले दीक्षा देना स्टार्ट कर दो, इसलिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। लेकिन जब मैं ऑर्डर दूंगा ऑन माई ऑर्डर, जब मैं ऑर्डर दूंगा हाँ बी एक्चुअल गुरु, ठीक है, बट बाय माई ऑर्डर, लेकिन जब मैं ऑर्डर दूंगा तब करना ऐसा। तो फिर ससुर माँ जी पूछते हैं सो दे मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड योर डिसाइपल्स। हाँ वो मेरे डिसाइपल्स है, कंसिडर करने की क्या जरूरत है? फिर कंफ्यूजन हो गया, फिर से पूछते हैं कि ही इज आस्किंग दैट द ऋत्विक आचार्य दे आर ऑफिशिएटिंग गिविंग दीक्षा देयर, द पीपल हु दे गिव दीक्षा हुज डिसाइपल आर दे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो तो उनके डिसाइपल होंगे, जो दीक्षा देगा उसके डिसाइपल होंगे। दे आर हिज डिसाइपल हु इज इनिशिएटिंग, हिज ग्रैंड डिसाइपल। तो यहाँ पे जो ये डिस्कशन है, नो डाउट ये थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा यहाँ पे मिक्सअप चीज़ें हो रही हैं, लेकिन प्रभुपाद जी एंड में आके बिल्कुल एकदम क्लैरिटी से इस बात को बोल देते हैं किसका डिसाइपल होगा, जो दीक्षा दे रहा है उसका डिसाइपल होगा ग्रैंड डिसाइपल। कब? मेरे जाने के बाद जब दीक्षा होगी, व्हेन आई एम नो लॉन्गर विद यू। जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसका एक्चुअल आंसर यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि जो इनिशिएट करेगा उसका डिसाइपल होगा, ठीक है। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, दैट्स क्लियर। लेकिन फिर ससुर महाराज जी कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन बीच में प्रभुपाद जी उनको काट के बोलते हैं कि बट व्हेन आई ऑर्डर, लेकिन जब मैं ऑर्डर दूंगा तब।
जब मैं ऑर्डर दूंगा तब तुम गुरु बनो, रेगुलर गुरु बनो, ठीक है। एंड ही बिकम डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल, डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल। आप सोचिए बहुत क्लैरिटी से यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभुपाद जी क्या चाहते थे, डिसाइपल ऑफ माई डिसाइपल, रेगुलर गुरु, ग्रैंड डिसाइपल, ये सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। लेकिन कब? जब मैं ऑर्डर दूं। तो ऋत्विक का कहना यही है कि ये ऑर्डर कहाँ है, ये जो प्रभुपाद जी ने कहा था। हम मानते हैं कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके शिष्य आगे जाके दीक्षा दें, हम मानते हैं सब, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा था कि जब मैं ऑर्डर, तो ये ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर तो है ही नहीं। तो ऑर्डर नहीं है तो सारी बात ही खत्म हो गई। और ये जो ऑर्डर प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दिया, एक्चुअली में ये लेटर है यहाँ पे 9 जुलाई का, जो ऋत्विक का लेटर है, ठीक है। ये ऑर्डर प्रभुपाद जी ने दिया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस ऑर्डर में चेंज कर दिया और यहाँ पे ऋत्विक का नाम दे दिया। तो ये प्रभुपाद जी का फाइनल ऑर्डर है, इसी को हम मान के चलेंगे और ये हेंस फॉरवर्ड है। आगे इसके बाद प्रभुपाद जी ने कोई ऑर्डर दिया नहीं, तो फुल एंड फाइनल हो गया, इसलिए अब हम ऋत्विक फिलॉसफी को मानेंगे। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, जो हमारे ऋत्विक भाई हैं वो 9 जुलाई का ये जो लेटर है और 28 मई की जो कन्वर्सेशन है, इन दोनों को आपस में लिंक मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि प्रभुपाद जी को ऑर्डर देना था और यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी ने ऑर्डर दे दिया। तो ये दोनों ट्विंस हैं, एक तरह से आपस में लिंक हैं। लेकिन यहाँ पे अब दो प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि प्रभुपाद जी को ये ऋत्विक के लिए ऑर्डर देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इससे पहले ही जो ऋत्विक थे वो एक्ट कर रहे थे प्रभुपाद जी के बिहाव पे, वो पहले भी दीक्षा दे रहे थे, ऋत्विक प्रोसेस जो था वो तो पहले से था, तो फिर ये लेटर की जरूरत क्या थी। दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं ऑर्डर दूंगा तुमको रेगुलर गुरु बनने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर दिया वो रेगुलर गुरु के लिए तो नहीं था, वो तो ऋत्विक के लिए था। तो ये दोनों अलग अलग कैसे हो गए? ये दोनों अलग अलग इसलिए हो गए क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। जो 9 जुलाई का लेटर है वो 28 मई की कन्वर्सेशन का कंटिन्यूएशन नहीं है, वो उसका रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि जस्ट उससे 2 दिन पहले जो कन्वर्सेशन हुई है, ये 9 जुलाई है, जो 7 जुलाई को कन्वर्सेशन हुई है ये उसका कंटिन्यूएशन है। जस्ट 2 दिन पहले श्रील प्रभुपाद जी के साथ फिर से तमाल कृष्ण महाराज जी डिस्कस कर रहे थे, फिर से इनिशिएशन का टॉपिक छिड़ता है। और अभी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि हुआ क्या है। देखिए, ऋत्विक पहले भी थे, लेकिन ऋत्विक क्या करते थे कि जिसको इनिशिएशन देना है उसका नाम जो है वो श्रील प्रभुपाद जी को रिकमेंड करते थे। श्रील प्रभुपाद जी उसको नया नाम देते थे, इनिशिएटेड नेम देते थे। और फिर जो ऋत्विक थे वो माला के ऊपर चैंटिंग करके, यज्ञ करके उनको दीक्षा प्रभुपाद जी के बिहाफ पे दे दिया करते थे। ये प्रोसेस पहले से था। अभी हो क्या रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, और तमाल कृष्ण महाराज जी की और जो भी प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे जीबीसी की, उनकी ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग थी कि जब भी हम किसी को दीक्षा देते हैं तो उसके कर्म जो है वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इस बात को समझ रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी पहले से इतने ज़्यादा बीमार हैं, अब हम और ज़्यादा लोगों को दीक्षा देंगे और ज़्यादा प्रभुपाद जी के ऊपर कर्म आएंगे, वो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने टाइम बिंग के लिए जो रिक्वेस्ट उनके पास आ रही थी प्रभुपाद जी से नाम लेने के लिए, वो उन्होंने वहाँ पे रोक दी थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो रिक्वेस्ट, जो लेटर्स आ रहे थे रिकमेंडेशन के, बढ़ते चले जा रहे थे। तो तमाल कृष्ण महाराज जी को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। इसलिए एक दिन मतलब 7 जुलाई को वो श्रील प्रभुपाद जी से जाके बात करते हैं कि प्रभुपाद जी ये इतने सारे लेटर हमारे पास इकट्ठे होते जा रहे हैं, पहले तो हम ये आपको भेजा करते थे, लेकिन अब आपकी हेल्थ और ये सब चीज़ें अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। आप ये पढ़ना इसको एज इट इज़, मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से आपको जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। आप स्क्रीन रोक के पढ़ना, नहीं तो सारे लिंक जो मैं बात कर रहा हूँ सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, कोशिश करूँगा फर्स्ट कमेंट में भी दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रोक के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना आप यहाँ पे, कितना क्लियर यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस बारे में यहाँ पे बात चल रही है। अब प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप एक काम करो, जो भी नियर बाई है उसको बोलो कि वही इनिशिएशन दे देगा, नियर बाई, ठीक है। और फिर प्रभुपाद जी नाम रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। कीर्तनंदा कर सकता है, सत्स्वरूप कर सकता है, भगवान कर सकते हैं, ऋषिकेश महाराज कर सकते हैं, 5-6 मैन, 5-6 लोगों को जो भी नियरेस्ट है वो कर देंगे। तो यहाँ पे तमाल कृष्ण महाराज जी क्लैरिफाई करते हैं, तो फिर अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्या नाम के लिए? प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ जरूरत नहीं है, उनको बोलो कि वही कर देंगे, ठीक है। फिर ये डिस्कशन है, आप पढ़ना यहाँ पे, मैं सीधा नीचे यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तमाल कृष्ण महाराज जी एकदम क्लैरिटी से कंफर्म कर रहे हैं कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो सही है कि नहीं है। सो देयर इज नो नीड फॉर डिवोटी टू राइट टू यू फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड इनिशिएशन, दे कैन राइट टू द मैन नियरेस्ट देम, बट ऑल दीज पर्सन्स आर स्टिल योर डिसाइपल्स. Nobody who give initiation is doing so on your behalf. Anybody who gives initiation is doing on your behalf. प्रभुपाद जी कहते हैं यस, हाँ बिल्कुल सही है. तो देखिए कितना क्लैरिटी से यहाँ पे बोला गया है, ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद तमाल कृष्ण महाराज जी बोलते हैं कि जो आपकी बुक है जिसमें हम डिसाइपल्स के नाम लिखते हैं, मैं उसमें एंट्री जो है अभी भी कंटिन्यू करूँ. श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ आप उसमें एंट्री कंटिन्यू करो. अच्छा, प्रभुपाद जी के दिमाग में अभी भी ये चल रहा है कि और कौन कौन कर सकता है. ठीक है, तो अब आप ये देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले इंडिया, आई एम हेयर, इंडिया में तो मैं खुद ही हूँ, मैं खुद ही कर दूंगा. हाँ, जय पताका महाराज भी हैं.
आप सोचिए इंडिया में आई एम हेयर का क्या मतलब है, यानी कि प्रभुपाद जी कोई एक पूरा प्रोसेस हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं ऋत्विक को। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक जो टेम्परेरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि दीक्षा कैसे दी जाए, जो पेंडिंग है उनका क्या करा जाए, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि जो भी नियरेस्ट है, ठीक है, उनको आप भेज दो, वही दीक्षा दे देंगे मेरे बिहाफ पे, और इंडिया में तो मैं खुद ही दे दूंगा। हाँ? और अभी भी यहाँ पे आगे नाम डिस्कशन, अभी भी नाम चल रहे हैं यहाँ पे, जयपताका महाराज का नाम आ गया, तमाल कृष्ण महाराज जी कंफर्म करते हैं कि यही है ना, कीर्तनानंद महाराज, सतस्वरूप महाराज जी, जय तीर्थ महाराज, भगवान महाराज, ऋषिकेश महाराज, जयपताका महाराज और तमाल कृष्ण महाराज जी अपना नाम लेते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये 7 लोग ठीक है, लेकिन उसके बाद भी प्रभुपाद जी और भी नाम देने शुरू कर देते हैं, रामेश्वर को दे दो, हृदयानंद महाराज को दे दो, ठीक है। और यहाँ पे आप सोचिए प्रभुपाद जी को तमाल कृष्ण महाराज जी पे कितना विश्वास था, ठीक है। उन्होंने बोला विदाउट वेटिंग फॉर मी, मेरे वेट करने की जरूरत भी नहीं है, वट एवर यू कंसिडर इट इज़ राइट, ठीक है, दैट विल बी डिपेंड ऑन डिस्कशन, तुमको जो सही लगे तुम वो कर लेना, मेरा वेट करने की जरूरत नहीं, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स फॉर फर्स्ट एंड सेकंड इनिशिएशन। हाँ, आप सोचिए कितना क्लियर कम्युनिकेशन है, और इससे ज़्यादा क्या क्लैरिटी चाहिए मुझे नहीं पता। मतलब एकदम क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है कि फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन जो पेंडिंग हो गए हैं, एक टेम्परेरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, प्रभुपाद जी नहीं दे पा रहे हैं, वो कैसे करने हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत क्लैरिटी से यहाँ पे कुछ नाम लिए, बाकी तमाल कृष्ण महाराज जी को बोला आप चाहें तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, और जो नियरेस्ट है उसको बोलो वो वहाँ पे इनिशिएशन दे देगा। तो ये जो 7 जुलाई का डिस्कशन था, जो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम को लेकर चल रहा था, वही टेम्परेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो ये 9 जुलाई 2 दिन बाद जो है तमाल कृष्ण महाराज लेटर लिखते हैं। और इस लेटर में फिर से जो है फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन की जो बात है वो यहाँ पे करते हैं कि ये जो फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन है ये कैसे दिए जाएंगे। जिन नामकों का यहाँ पे डिस्कशन हुआ था, आप सोचिए जो नाम यहाँ पे लास्ट में बोले गए थे, ये रिपीट करते हैं, कीर्तनानंद महाराज, सतस्वरूप, जय तीर्थ, वो सारे नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये एग्जैक्टली वही नाम है जो प्रभुपाद जी ने सजेस्ट करे थे कि इनको बोलो कि जो नियरेस्ट हैं वो दीक्षा देंगे। आप सोचिए कि यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम यहाँ पे 7 जुलाई की, वो सेम यहाँ पे प्रॉब्लम रिपीट कर रहे हैं कि इन द पास्ट टेम्पल प्रेजेंट्स हैव रिटन टू श्रील प्रभुपाद रिकमेंडिंग ए पर्टिकुलर डिवोटी इनिशिएशन, नाउ द श्रील प्रभुपाद हैज नेम्ड दीज रिप्रेजेंटेटिव, कि टेम्पल प्रेसिडेंट जो है वो श्रील प्रभुपाद जी को लिख रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि डिवोटीज को इनिशिएशन देना है। ये सेम प्रॉब्लम जो यहाँ पे इन्होंने इस डिस्कशन में 2 दिन पहले जो डिस्कशन हुआ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि टेम्पल प्रेसिडेंट नाम दे रहे हैं, उनका क्या करना है, सेम यहाँ पे लिखा है कि उसका करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे बोला कि नियरेस्ट देयर टेम्पल, फिर से जो प्रभुपाद जी ने 7 जुलाई को बोला कि जो भी पास में है टेम्पल प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करी कि आप नाम जो है उनको भेज दो, इन 11 में से जो भी पास में है आप नाम उनको भेज दो, वो प्रभुपाद जी के बिहाफ पे इनिशिएशन दे देंगे, वही नाम देंगे, वही माला देंगे, वही यज्ञ करेंगे, सब चीज़ वही कर देंगे। एंड में जो नाम है वो श्रील प्रभुपाद जी को वापस भेज दिया जाएगा, और वो श्रील प्रभुपाद जी की जो इनिशिएटेड डिसाइपल करके बुक है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। आप सोचिए कितना क्लियर है, कितने समय तक इस बारे में बेवकूफ़ बनाया गया कि 9 जुलाई का जो लेटर है वो 28 मई की कन्वर्सेशन का कंटिन्यूएशन है, जबकि ऐसा नहीं था। जो 9 जुलाई का लेटर है वो 7 जुलाई का जो डिस्कशन था उसका कंटिन्यूएशन था। 7 जुलाई के जो डिस्कशन है, यहाँ पे एक टेम्परेरी इशू जो क्रिएट हो गया था, जो बैकलॉग क्रिएट हो गया था कि डिवोटीज को इनिशिएशन कैसे दिया जाए, उस टेम्परेरी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ये लेटर है 9 जुलाई का। और इसका मैं आपको एक सबूत और देता हूं। 18 अक्टूबर 1977, 18 अक्टूबर 1977 को फिर से इस बारे में एक बात होती है, और अगर हम नीचे जाते हैं आप देखिए कि प्रभुपाद कितनी क्लैरिटी से इस बात को बोल रहे हैं, सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे जो है दूर होने वाला है। श्री प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, यहाँ पे फिर से एक डिस्कशन हो रहा है कि किसी को दीक्षा देनी है, बंगाली जेंटलमैन को कैसे दी जाए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आई डिप्यूटेड सम ऑफ यू टू इनिशिएट, मैंने तुमको पहले ही दे दिया, कुछ को जो है ऑथराइज कर दिया, आप उनको जाके बोलो वो इनिशिएशन दे देंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी देखो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आई स्टॉप्ड फॉर द टाइम बीइंग, मैंने टाइम बीइंग के लिए स्टॉप किया है। अगर ये लेटर परमानेंट था, अगर ये लेटर फाइनल ऑर्डर था जो हमेशा हमेशा के लिए एस्कॉन के अंदर दीक्षा प्रणाली को बदलने वाला था, तो क्या प्रभुपाद ये बोलते कि नहीं तो टाइम बीइंग के लिए मैंने दिया है? क्या वो ऐसा बोलते? और प्रभुपाद जी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंड इफ कृष्णाज ग्रेस आई रिकवर फ्रॉम दिस कंडीशन, मैं जो बीमार हूं मैं इससे रिकवर हूंगा, एंड आई शैल बिगिन अगेन, मैं फिर से शुरू करूंगा। किसी टेम्परेरी चीज को जो प्रभुपाद जी ने रखा है यहाँ पे एक टेम्परेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं फिर से शुरू कर दूंगा, मतलब जो टेम्परेरी प्रोसेस बनाया गया इसको हटा के मैं फिर से दीक्षा देना मैं खुद से शुरू करूंगा। अब सोचिए इससे बड़ा और क्या एविडेंस चाहिए आपको? इतना क्लियर कट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आई स्टॉप फॉर द टाइम बीइंग, आई शैल बिगिन अगेन।
इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि ये जो 9 जुलाई का लेटर है ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं था, किसी भी तरीके से नहीं था। ये सिर्फ इससे 2 दिन पहले 7 जुलाई को जो डिस्कशन चल रहा था, जो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, सिर्फ उसका एक टेम्परेरी सोल्यूशन था कि दीक्षा प्रणाली को बिना रोके आगे फिलहाल अभी इस स्थिति में कैसे कंटिन्यू किया जाए। जो वेटिंग में है डिवोटीज, उनको दीक्षा आगे कैसे दी जाए। अब कुछ डिवोटी सोच रहे होंगे कि इसका क्या हुआ, ये जो पहले डिस्कशन था 28 मई का, इसमें प्रभुपाद जी बोले थे व्हेन आई ऑर्डर, तो ये ऑर्डर तो आया ही नहीं। ये ऑर्डर भी आएगा, मैं इस पर अभी वापस आता हूँ, इसको आप जरा होल्ड रखिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, पहले मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 9 जुलाई का लेटर है ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं था, ये सिर्फ एक टेम्परेरी प्रॉब्लम का टेम्परेरी सोल्यूशन था। इसी बात को साबित करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एविडेंस और रखना चाहता हूँ। आप सोचिए कि 9 जुलाई को प्रभुपाद जी ने ये लेटर लिखा, जिसमें प्रभुपाद जी ने अपने पिछले लगभग 12 साल में जो उन्होंने विश्व भर में प्रचार किया, और संन्यास के बाद तो खैर वो प्रचार करे थे, लगभग 20-25 साल में जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो उनकी राइटिंग्स हैं, जो उनके लेक्चर्स हैं, रूम कन्वर्सेशन है, इंटरव्यूज़ हैं, उन सब में श्रील प्रभुपाद जी ने जो बात बोली कंसिस्टेंसी से गुरु परंपरा के बारे में, इस एक लेटर से श्रील प्रभुपाद जी वो सब बदल देना चाहते थे ऋत्विक के हिसाब से। तो 9 जुलाई को प्रभुपाद जी ने लेटर बोला, और अगर मैं वेदाबेस में जाके देख रहा हूँ तो नवंबर तक का यहाँ पे रूम कन्वर्सेशन है कि नवंबर तक प्रभुपाद जी से कम्युनिकेशन हो रहा था। जुलाई के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने तक श्रील प्रभुपाद जी के साथ कम्युनिकेशन हुआ है। एक बार भी श्रील प्रभुपाद जी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। आप सोचिए, इतनी बड़ी बात प्रभुपाद जी चेंज करने वाले हैं, पूरा गुरु परंपरा को रोक देने वाले हैं, एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश करने वाले हैं, लेकिन एक बार भी श्रील प्रभुपाद जी जो है इस बारे में नहीं बोल रहे हैं क्लैरिटी से। एक बार भी वो ये बात नहीं बोल रहे हैं कि हाँ, मेरे जाने के बाद ये जो मैंने ऋत्विक सिस्टम है मैंने इसको एस्टेब्लिश किया है। इतनी इंपॉर्टेंट बात जो है उन्होंने अपनी विल में नहीं लिखी। इतनी इंपॉर्टेंट बात जो है उन्होंने जीबीसी टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाकर जो है क्लैरिटी से नहीं बोली। इतनी इंपॉर्टेंट बात जो है रूम कन्वर्सेशन में कभी किसी के साथ नहीं हुई। ऐसा कैसे संभव है? क्या कोई एक भी जगह श्रील प्रभुपाद जी ने क्लैरिटी से इस बात को बोला कि हाँ, जो मैंने लेटर लिखा है उसका ये मतलब है, या मैं मेरे डिपार्चर के बाद का सिस्टम जो है मैंने ऋत्विक को एस्टेब्लिश किया है? एक बार भी नहीं। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज और एक बार भी क्लैरिटी के साथ उसका कहीं पे कोई कन्वर्सेशन नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? अब एक बार वापस इस लेटर पर आते हैं। आप सोचिए कि इतना इंपॉर्टेंट लेटर जो श्रील प्रभुपाद जी के पूरी लाइफ की टीचिंग्स को बदलने वाला है, इस लेटर में ऋत्विक एक सिस्टम इंट्रोड्यूस होने वाला है, और ये तक नहीं बताया गया कि ये सिस्टम कंटिन्यू कैसे होगा जब ये 11 डिसाइपल श्रील प्रभुपाद जी के इस धरा पर नहीं रहेंगे। इसमें से कोई बीमार पड़ जाता है, कोई इस्कॉन छोड़कर चला जाता है, किसी का फॉल डाउन हो जाता है, कुछ भी होता है, तो क्या होगा? किसी नए डिसाइपल को कैसे अपॉइंट किया जाएगा? श्रील प्रभुपाद जी का उनके डिपार्चर के बाद क्या एग्जैक्टली रोल रहेगा? कुछ नहीं, सिर्फ 2 पैराग्राफ के अंदर जो है पूरी हिस्ट्री चेंज होने वाली है। श्रील प्रभुपाद जी जब भी किसी जीबीसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते थे, मेक श्योर करते थे कि वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए, उनके साइन होने चाहिए, 2-3 बार क्लैरिफाई करते थे। इतनी बार वो किसी एक इंस्ट्रक्शन को क्लैरिफाई करते थे अगर कोई छोटा मोटा चेंज होता था। और यहाँ पे तो पूरा हिस्टोरिकल जो उनका सिद्धांत है, पूरी गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जो सिद्धांत चला आ रहा है, वो सिद्धांत यहाँ पे चेंज करने वाले हैं वो इस एक लेटर में। लेकिन कहीं भी वो ये नहीं बता रहे कि प्रोसेस आगे चलेगा कैसे। कितनी अजीब सी बात नहीं है? और उसका रिजल्ट ये है कि आज जो भी ऋत्विक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उनको भी नहीं पता क्लैरिटी से कि हमें आगे करना क्या है। अब आप सोचिए, जो हमारे हिज ग्रेस मधु पंडित प्रभु जी हैं, या फिर हमारे हिज ग्रेस वृंदावन चंद्र प्रभु जी हैं, सॉरी मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है किसी को कोई पर्सनल अटैक करना नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ सिद्धांतिक तौर पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये क्लैरिटी क्योंकि इस लेटर में नहीं है, उसकी वजह से कितनी बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। जो भी उनके फॉलोअर्स हैं प्लीज़ इसको अन्यथा ना लें, सारग्राही की तरह। जो सार मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस क्लैरिटी को ना होने की वजह से, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। जो हमारे हिज ग्रेस मधु पंडित प्रभु जी हैं वो परम पूज्य जयपताका महाराज जी के डिसाइपल हैं। जयपताका महाराज जी ने उनको ये नाम दिया है मधु पंडित प्रभु। अब प्रश्न ये उठता है कि उनका खुद का श्रील प्रभुपाद जी के साथ इनिशिएशन कैसे हुआ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के समय में तो वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे। क्या इन 11 में से किसी ने उनको इनिशिएशन दिया? अगर इन 11 में से नहीं दिया तो किसने दिया? प्रभुपाद जी ने नहीं दिया, इन 11 ने नहीं दिया, तो फिर किसने दिया? क्या उन्होंने खुद अपने आप को इनिशिएशन दे दिया? सोचने का विषय है। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमने अलग से जीबीसी बनाई है, उस जीबीसी बनाने का अधिकार किसने दिया? कहाँ लिखा है यहाँ पे कि अगर ये प्रोसेस काम नहीं किया तो इस तरह से अलग से जीबीसी बना देनी है? ऐसे तो कल कोई भी अपना जो है संस्था से अलग हो जाए, 5-7 डिवोटी को प्रचार करे, 20-30 डिवोटी इकट्ठे हो जाए, उसमें से 5-6 पकड़ के अपनी एक जीबीसी बना दे और उस जीबीसी अपने आप को सेल्फ ऋत्विक आचार्य घोषित कर दे,
तो फिर तो ऐसे हो सकता है। सेम प्रश्न जो है मेरा हिज ग्रेस वृंदावन चंद्र प्रभु जी से, उनको किसने अधिकार दिया? उनका जो नाम है वृंदावन चंद्र दास, ये तो जो है उनके गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के द्वारा दिया गया है। तो ये अधिकार कहाँ से मिला, ये प्रोसेस कैसे है, और ये प्रोसेस ना होने की वजह से ही ये कन्फ्यूजन है। मधु पंडित प्रभु जी का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट से अलग होकर कोई भी ऋत्विक बन जाएगा। एक संस्था होनी चाहिए, जीबीसी होनी चाहिए, और जीबीसी ही अपॉइंट करेगी। हालांकि उनकी खुद की जीबीसी उनकी खुद की